Hello students, welcome. So we were discussing the chapter on political parties. सो वी हैव स्टडीज की पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या फंक्शन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट बनाती हैं, वो पॉलिसीज बनाती हैं। मतलब बेसिकली अगर आप इस ट्री में देखें, इस पूरे कंसेप्ट मैप में देखें, तो हमने ये वाला पार्ट तो किया है कि फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या है ना, फंक्शन क्या क्या होते हैं, पॉलिसी बनाना, ये वो है ना। अब हम जानेंगे पॉलिटिकल पार्टी क्यों ज़रूरी होती है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, अलग अलग टाइप के सिस्टम्स होते हैं पार्टीज के, वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, मीनिंग, कैरेक्टर, कंपोनेंट्स, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम वर्सेस टू पार्टी सिस्टम की मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है और टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज समझने वाले हैं। ये देखिए, ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने चुनाव चिन्ह जिन्हें बोलते हैं, क्या है ये, उनके चुनाव चिन्ह हैं। उनके आपको देख के पता चल जाता है कि ये बीजेपी, अच्छा कमल है तो बीजेपी का निशान है, तो इसलिए बीजेपी को वोट जाएगा। हाथ है तो कांग्रेस का निशान है। तो इस तरीके से ये अलग अलग साइन है ना। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना एक साइन है ना। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के पास साइन होते हैं। अच्छा, ये पॉलिटिकल पार्टीज के पास साइन क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं ताकि जो अनपढ़ लोग हैं, जो इलिटरेट लोग हैं, वो लोग भी आसानी से वोट डाल सकें। कि ठीक है, उन्हें पढ़ना नहीं आ रहा कि ये बीजेपी है, कांग्रेस है, क्या है, उन्हें नहीं पता है क्या है, लेकिन उन्हें फूल देख के तो समझ आ जाएगा ना कि ये बीजेपी का है, हाथ देख के समझ आ जाएगा कि कांग्रेस है, झाड़ू देख के समझ आ जाएगा कि आम आदमी पार्टी है। तो इसलिए ये जो चुनाव चिन्ह होते हैं, पॉलिटिकल साइन, पॉलिटिकल पार्टी के जो साइन होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग समझते हैं, क्या है। A political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. Political party एक लोगों का ग्रुप है जो साथ में आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और गवर्नमेंट में पावर होल्ड करने के लिए, है ना। वो सारे के सारे इकट्ठे आते हैं, सारे लोग एक पार्टी फॉर्म करते हैं और वो पार्टी क्या करती है, इलेक्शन कंटेस्ट करती है, और फिर इलेक्शन जब वो जीत जाती है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है इलेक्शन लड़ना और गवर्नमेंट फॉर्म करना। वो कुछ पॉलिसीज और कुछ प्रोग्राम पे डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी में हमें ये पॉलिसीज, ये प्रोग्राम लेके आने हैं। ठीक है, उनके बेसिस पे जो लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं या उनसे हेट करते हैं या उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि कईयों की पॉलिसी होती है कि हम बिजली का बिल कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की अलग अलग प्रोग्राम्स होती हैं जो कि वो जनता के बीच में रखते हैं। ठीक है, इन डेमोक्रेसीज पॉलिटिकल पार्टीज आर इलेक्टेड बाय इलेक्टोरेट टू रन अ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसीज होती है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कोई इलेक्टोरेट, मतलब चुनने वाले लोग, कुछ लोगों का समूह होता है, कुछ लोगों का ग्रुप होता है, वो ग्रुप चुनता है कि कौन लोग पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे। लेकिन क्या इंडिया में ये है? नहीं। हमारे यहाँ जिसको भी पॉलिटिकल लीडर बनना होता है वो पॉलिटिकल लीडर बन जाता है, हम थोड़ी चुनते हैं, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली अपने आप ही बनी हुई होती हैं, वो किसी इलेक्टोरेट द्वारा बनाई नहीं गई होती हैं जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कैरेक्टर क्या होता है? अ पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसी आर बेटर देन अदर। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो दूसरों को, जो दूसरे लोग होते हैं, आम जनता होती है, उनको परसुएड करने की कोशिश करते हैं कि उनकी पॉलिसीज क्यों बेटर है, क्यों वो ज़्यादा अच्छे हैं, किस तरीके से लॉ बनने चाहिए, ये सारी चीज़ें। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। ये इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों का सपोर्ट सीख करते हैं इलेक्शन के टाइम पे, और उस सपोर्ट से ये गवर्नमेंट बनाते हैं। दस पार्टी रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन सोसाइटी। इसलिए जो पार्टीज है वो डिफाइन करती है फंडामेंटल डिवीजन इन सोसाइटी। मतलब जैसे
देखो कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता होगा, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता होगा, कोई आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता होगा, तो इस तरीके से लोग बंट जाते हैं। तो इस तरीके से पार्टीज की वजह से सोसाइटी के अंदर डिवीजन आ जाती है, कुछ लोग किसी को सपोर्ट करें, कुछ लोग किसी को सपोर्ट करें, तो इस तरीके से डिवीजन आ जाती है। सो ये फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन है सोसाइटी की। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। जो पार्टीज हैं वो सोसाइटी का ही पार्ट है, और वो क्या करती हैं, अपने अपने समूह बना लेते हैं लोग। उनको एक पार्टी को सपोर्ट करने वाले अलग हो गए, एक पार्टी को सपोर्ट करने वाले अलग हो गए, इस तरीके से बंटवारा हो जाता है सोसाइटी में। इस बंटवारे को हम बोलते हैं पार्टीशनशिप, कि एक के हक में चले गए, एक के हक में वो चले गए, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं पार्टीशनशिप। दस अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड फॉर, विच पॉलिसीज इट सपोर्ट एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड। तो एक पार्टी को जाना जाता है इस नाम से कि भाई कि ये पार्टी किसके लिए खड़ी है, क्या उसकी पॉलिसीज हैं, क्या वो करके देगी, क्या वो नहीं करके देगी, कौन सी पॉलिसीज वो सपोर्ट करती है और कौन सी पॉलिसीज को वो विद्रोह करती है ना, क्या वो अमेरिका को लाइक करती है या वो रशिया को लाइक करती है। मतलब इस तरीके से अलग अलग चीज़ें होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अलग आइडियोलॉजी होती है। ठीक है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी के 3 कॉम्पोनेंट होते हैं। एक तो होता है लीडर, दूसरे होते हैं उसके एक्टिव मेंबर, और तीसरे होते हैं फॉलोवर्स। एक्टिव मेंबर कौन होते हैं? एक्टिव मेंबर वो होते हैं जो ये कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी के पूरे वो लगाएंगे, पर्चे वर्चे लगाते हैं, प्रचार करते हैं, है ना, ये जो सब कुछ करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव मेंबर होते हैं। और फॉलोवर्स कौन हुए? फॉलोवर हम और आप जैसे लोग हुए, जो उनसे प्रेरणा लेते हैं कि भाई हाँ हमें तो इसी को वोट देना है, हमें तो यही करना है, हमें तो बीजेपी को वोट देना है, हमें तो कांग्रेस को वोट देना है, हमें तो आम आदमी पार्टी को वोट देना है। तो वो फॉलोवर्स होते हैं, जो हम और आप जैसे लोग होते हैं, राइट। तो फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी अब हम समझ लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज टू ऑक्यूपाई पॉलिटिकल ऑफिस एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। मेन फंक्शन इसका है पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज करने का, पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज करना, कि पहले तो इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़ के पॉलिटिकल ऑफिस को ज्वाइन करो और फिर पावर का इस्तेमाल करो। इसके लिए वो क्या करती हैं? इसके लिए वो सबसे पहले इलेक्शन लड़ते हैं। सबसे पहले दे कंटेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन। अ पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट्स इट्स कैंडिडेट फॉर द इलेक्टोरल कंटेस्ट इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो इलेक्शन लड़ती हैं। अब जब वो इलेक्शन लड़ती हैं, वो क्या करती हैं? वो अपने एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करती हैं कि हमारी तरफ से ये बंदा यहाँ पे लड़ेगा, हमारी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब मान लो बहादुरगढ़ है तो बहादुरगढ़ से हमारा ये बंदा, कांग्रेस का ये बंदा इलेक्शन लड़ेगा या बीजेपी का ये बंदा इलेक्शन लड़ेगा। तो इस तरीके से कैंडिडेट्स खड़े हो जाते हैं कि हमारी तरफ से ये लड़ेगा, हमारी तरफ से ये लड़ेगा। तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन। अ पॉलिटिकल पार्टी nominates the candidate for the electoral contest in various constituency। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो नॉमिनेट करती हैं अपने अपने कैंडिडेट को। जैसे कि बीजेपी ने नॉमिनेट किया कि भाई हम नरेंद्र मोदी को इलेक्शन लड़वा रहे हैं वाराणसी से, वैसे कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम राहुल गांधी को इलेक्शन लड़वा रहे हैं अमेठी से। तो इस तरीके से जो पार्टी होती है वो डिसाइड करती है कि कौन सा लीडर कौन सी जगह से इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ेगा। ये आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया। तो पहले तो कंटेस्टिंग इलेक्शन। दूसरा है पॉलिसीज। फिर ये लोग पॉलिसी बनाते हैं कि अच्छा अब हमें क्या, देश कैसे रन करना है, देश में कौन सा लॉ होना चाहिए, कौन सा लॉ नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये पॉलिसीज बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जन धन योजना, डिजिटल इंडिया, ये सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ने सोच समझ के बनाई हैं कि हाँ हमें इस तरीके से देश को चलाना है, तो हमें इन पॉलिसीज की जरूरत होगी। A political party bring a large number of similar opinion to provide direction in which policy can be formulated by the government।
तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, बहुत सारे लोगों को, नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन, एक ही ओपिनियन वाले लोगों को इकट्ठा करती है, जो लोग एक जैसा सोचते हैं, और वो लोगों को पूछती है कि पॉलिसी बनाओ, गवर्नमेंट की पॉलिसी। ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले लोग होने चाहिए, इसलिए एक जैसी सोच वाले लोग, कि जिनका एक मत हो किसी बात को लेके। ऐसा नहीं हो कि एक तो बोल रहा है कि बेटी बचाओ कर रहा है, एक बोल रहा है बेटा बचाओ, नहीं, सब जो पॉलिटिकल पार्टी की जो गाइडलाइंस है उसको मानते हो, उनका एक विचार हो उस बारे में, तो उन लोगों को बुला के बिठा के फिर वो पॉलिसीज बनाते हैं। द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ द रूलिंग पार्टी आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो पार्टी ही डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोग्राम रन किया जाएगा। रूलिंग पार्टी का ही प्रोग्राम मोस्टली रन किया जाता है, जो रूलिंग पार्टी सोचती है कि हाँ ये वाला प्रोग्राम रन करना चाहिए। मेकिंग लॉज, पॉलिटिकल पार्टी प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो ही डिसाइड करती हैं कि कंट्री में कौन सा लॉ बनेगा, कंट्री के अंदर कौन सा लॉ काम में आएगा, कौन सा लॉ बनेगा। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। जो लॉज होते हैं वो डिबेट के, ऐसा नहीं होता कि बस जिसका मन आ गया उसने लॉ बना दिया और ख़त्म हो गई बात, नहीं। होता ये है कि जब लॉ बनाया, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, क्या होता है जब एक बिल होता है, एक प्रपोजल होता है, तो सरकार उस प्रपोजल को लेके जाती है लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है, और उनसे पूछती है कि क्या आप भी सहमत है कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं। फिर लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं वो उस बिल को पास करते हैं, बोलते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर वो सहमत होते हैं, अगर वो अग्री होते हैं उस बात पे, उनको भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए। मान लो जीएसटी बिल का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो पहले क्या हुआ, बिल को इंट्रोड्यूस किया गया कि हम चाहते हैं, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया कि हम चाहते हैं कि एक जीएसटी बिल बने, एक जीएसटी का लॉ बने, ऐसा हम चाहते हैं, तो ये बिल डाला गया। अब जब राज्यसभा ने और लोकसभा दोनों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा एक बिल होना चाहिए, तो वो लॉ बन गया, तब वो क्या बन गया, लॉ बन गया। तो इस तरीके से लॉ बनते हैं, कंट्री के अंदर लॉ बनते हैं। और कौन बनाता है वो लॉ, यही पॉलिटिकल पार्टी जब जीत जाती है तो ये लॉ बनाती है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो गवर्नमेंट रन करती हैं। द एग्जीक्यूटिव बॉडी इज फॉर्म्ड बाय द पीपल फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। जो भी पार्टी जीत जाती है वो अपने लोगों को अपॉइंट करती है कि हाँ भाई ये इंसान डिफेंस संभालेगा, ये सिक्योरिटी संभालेगा, ये संभालेगा, क्या बोलते हैं हम, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री संभालेगा, ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री। इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी जो जीत गई है वो डिसाइड करती है कौन कौन से लीडर क्या क्या रन करेंगे, कौन एक्सटर्नल अफेयर कौन देखेगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं। वेरियस पॉलिटिकल लीडर आर असाइंड डिफरेंट मिनिस्ट्री टू कैरी आउट टास्क ऑफ गवर्नेंस। जो दो लीडर्स होते हैं उनको वर्क असाइन कर दिया जाता है कि आप एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री देखोगे, आप होम मिनिस्ट्री देखोगे, आप डिफेंस मिनिस्ट्री देखोगे। इस तरीके से मिनिस्ट्री असाइन कर दी जाती है अलग अलग लोगों को, ठीक है, और इस तरीके से गवर्नमेंट को रन किया जाता है। प्लेइंग ओपोजिशन, अ पार्टी विच डज नॉट गेट मेजॉरिटी और कम अंडर मेजॉरिटी कंडीशन, come under the majority coalition needs to play the role of opposition। जो पार्टी वो नहीं बना पाती, सरकार नहीं बना पाती, मेजॉरिटी नहीं आती है उसकी, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। ऑपोजिशन का क्या काम होता है, ऑपोजिशन का काम होता है कि अगर सरकार ने कुछ गलत किया है, अगर सरकार की कुछ गलती है या कहीं पे सरकार गलत जा रही है, तो ऑपोजिशन का फर्ज बनता है कि सरकार को करेक्ट करे, उसकी गलतियां बताए कि आपने ये गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। और इस तरीके से ये है ऑपोजिशन का हमारा काम होता है। ओके, अच्छा, एक बार ऑपोजिशन के बारे में ये भी देखिए, जैसे सीवी सुब्रमण्यम, पहली जो पिक्चर है उसमें एक्टिविस्ट ऑफ बीजेपी महिला मोर्चा डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट द हाइक ऑफ प्राइसेस ऑफ अनियन एंड एलपीजी इन विशाखापट्टनम। ये बीजेपी महिला मोर्चा की औरतें हैं, ये
इन्होंने ये ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रही हैं, ये सरकार को बता रही हैं कि जो गैस का प्राइस है वो कितना बढ़ गया है, एलपीजी का प्राइस कितना बढ़ गया है, और जो अनियन का प्राइस है वो भी कितना बढ़ गया है। तो वो सरकार का ऑपोजिशन विरोध कर रही है, बता रही हैं कि ऐसा है। फिर के गोपीनाथन जो है, ये मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स ₹1 लाख चेक टू फैमिलीज ऑफ हुच विक्टिम एट देयर हाउसेस। यहाँ पे जो ये विक्टिम्स थे इनको चेक दिया जा रहा है 1 लाख रुपए का। ए चक्रवर्ती, एक्टिविस्ट ऑफ सीपीआई एक पार्टी का नाम है, टेक आउट द रैली इन भुवनेश्वर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट कोरियन स्टील कंपनी फॉर बीइंग परमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सपोर्ट आयरन और फ्रॉम उड़ीसा टू फीड स्टील प्लांट्स इन चाइना एंड कोरिया। इन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि सरकार ने ये बोला कि जो इंडिया के उड़ीसा के जो आयरन ओर है उसको विदेश में बेचा जाए, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने गवर्नमेंट की इस पॉलिसी का ऑपोजिशन किया। तो इस तरीके से ऑपोजिशन मोर्चे निकालता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, धरने देता है, ताकि सरकार अपनी गलती को सुधारे अगर उसने कोई गलती करी है तो। ठीक है, नेक्स्ट है शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है। मतलब कैसे? वो पब्लिक ओपिनियन को कैसे शेप करती है? वो लोगों को बताती है कि अच्छा देखो ये मुद्दा चल रहा है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हाँ महंगाई का मुद्दा है या कुछ है, वो लोगों के ओपिनियन लेजिस्लेचर में लेके जाते हैं। लोग वो रेज भी करते हैं, लोगों के जो इशू होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं कि जैसे मान लो महंगाई ज़्यादा हो गई है तो वो महंगाई के मुद्दे को ले जाएंगे लेजिस्लेचर में कि इतनी ज़्यादा महंगाई क्यों हो रही है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से पब्लिक अवेयरनेस बढ़ती है किसी मुद्दे के बारे में। जो एक्टिविस्ट्स होते हैं वो किसी मुद्दे के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं कि भाई देखो देश में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और उसकी वजह से तो लोगों का कुछ पर्सपेक्टिव बनता है, लोगों का कुछ ध्यान उस मुद्दे की तरफ जाता है। मैनी ऑफ दिस प्रेशर ग्रुप आर एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो काफ़ी सारे पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप होते हैं। प्रेशर ग्रुप का काम क्या होता है? इनका काम होता है जो लोगों की परेशानियां हैं उनको लेके सरकार के ऊपर दबाव डालना। जैसे फार्मर्स हैं, ठीक है, तो फार्मर्स अपनी मुसीबत लेके जाएंगे सरकार की तरफ और सरकार को बोलेंगे कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ, वो गलत हो रहा है, तो सरकार उनकी हेल्प करने की कोशिश करेगी। तो सरकार तो जो फार्मर्स है वो एक तरह के प्रेशर ग्रुप्स हुए, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी भी इस तरीके से एक प्रेशर ग्रुप का काम करती है। एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो गवर्नमेंट मशीनरी तक हमें पहुंचने में हेल्प करती हैं कि हम कैसे गवर्नमेंट मशीन तक पहुंचे, कैसे हम गवर्नमेंट तक पहुंचे। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज़ ईजी टू अप्रोच लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। वो लोकल पार्टी लीडर को आसानी से मिल लेते हैं और आसानी से अपनी बातचीत कर लेते हैं, और ये लोग रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, इन लोगों को हेल्प भी करते हैं। तो इस तरीके से ये जो गवर्नमेंट मशीनरी की एक्सेस है वो भी पार्टीज के थ्रू की जा सकती है। पार्टीज के थ्रू गवर्नमेंट मशीनरी को एक्सेस मिलती है। पार्टीज नीड टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड, दिस हेल्प देम इन विनिंग द इलेक्शन। और जो पार्टीज हैं उनको लोगों की डिमांड्स के लिए रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है, उनकी डिमांड्स के प्रति रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है। अगर लोगों ने बोला है कि भाई हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पार्क में ये हो रहा है वो हो रहा है, हमारे यहाँ या हमें पार्क चाहिए वगैरह, कुछ भी ऐसा कुछ है, तो उसको पॉलिटिकल पार्टी को उनकी बात सुननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें उनसे वोट चाहिए, इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसकी एक्सेस हमें पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू गवर्नमेंट की एक्सेस हमें मिल जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी करेंगे। थैंक यू सो मच।